हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं टीचर फैमिली की माता जी यानी कि असुरा के बारे में। लिपस्टिक मॉम आ चुकी हैं अपने हनीमून से, और हनीमून से आने के बाद ही उन्होंने एक वीडियो पटक दिया है जिसमें वो अपनी पोती को मालिश कर रही हैं और अपने घर में हुए कंट्रोवर्सीज का ठीकरा कमेंट सेक्शन और रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फोड़ दिया है और अपने आप को क्लीन चिट दिया है। जी हाँ, तो इन सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ आज की इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और चैनल भी नया ही है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, अभी से लाइक कर दो, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी कर सकते हो आप। तो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ये पॉडकास्ट, और रिएक्शन देने वाली हूँ मैं माता जी के दो वीडियो के बारे में जो उन्होंने अभी अभी एक सुबह में पटका है और एक वीडियो शायद उनकी रात में आई थी। तो मैंने दोनों वीडियोज़ देखी हैं। दोनों वीडियोज़ में माताजी सेम कपड़ों में बैठी हैं। मुझे लगता है कि एक ही साथ उन्होंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है और एक सुबह एक रात करके डाला है, क्योंकि 4 वीडियो का कोटा भी तो पूरा करना होता है ना दिन का। तो माताजी ने ऐसा बोला है कि जब मैं अपने घूमने गई अपने पति के साथ, तो तुम भी अपने पति के साथ घूमने चले जाओ। तुम्हारा पति तुमको पूछता ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी शकल खराब है। अगर पति नहीं पूछ रहा है तो तुम भाड़ा का पति लेके चले जाओ और अपने अंदर की गर्मी को शांत करो। तो माताजी ये कहना चाहती है कि माताजी अपना गर्मी शांत करके आई हैं, माताजी एकदम कूल हैं और अब माताजी एकदम अच्छे से सारे तरीकों को हैंडल करेगी। तो माताजी के अंदर बहुत गर्मी हो गई थी गाइस, तो ये माताजी गई हैं समुद्र के पास अपना गर्मी शांत करने अपनी एजे-ओजे के साथ। और माताजी ने ये भी कहा है कि तुम्हारी जैसी शक्ल होगी ना, तो तुम्हारा पति तो तुमको पूछता ही नहीं होगा। अच्छा माताजी, तो आपके बेटे ने आपकी बहू को शायद इसलिए नहीं पूछा और चले गया था जगत दीदी के पास ना? इस हिसाब से तो यही कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही बैठ रहा है ना माताजी, कि अगर आपका पति आपको नहीं पूछता है तो आपकी शक्ल गंदी, आप गंदे, तो माताजी आपकी बहू भी गंदी हुई ना, लोटा बहू, है ना? तो आप जिस लप्पी को मेरी बहू कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली उसको ये बोल रहे हो कि तुम लप्पी, तुम अच्छी नहीं दिखती हो इसलिए तुम्हारा पति तुमको नहीं पूछता था और दूसरी महिला के पास चला गया था। शादी तक करने के लिए वो अड़ चुका था। ये बात अलग है कि सामने वाली लेडीज़ ने इन सारे भसर को देखते हुए बैकआउट किया था। तो माताजी यहाँ पे सारा ठीकरा जो है अब बोल रही हैं कि मेरे घर में जो भी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, तुम लोग, कुछ कमेंट करने वाले लोग और मेरे छिछड़े सब्सक्राइबर, जी हाँ, सब्सक्राइबर को कहा है कि कुछ छिछड़े सब्सक्राइबर, तो गाइज़ आप उनको क्यों देख रहे हो? आपको सब्सक्राइब करने के लिए अच्छे चैनल कम ही पड़ रहे हैं क्या? आप उनको क्यों देख रहे हो जो ऐसे सब्सक्राइबर को गाली दे रही है, जो अपना ओपिनियन ड्रॉप करते हैं? और माताजी ये भी कह रही हैं कि मुझे भंजना कल बता रही थी, नहीं, मैंने भंजना के चैनल पे एक कमेंट देखा था कि अगर तुम इनके पार्टी में गई तो हम लोग तुमको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो माताजी बोल रही कि कर दो अनसब्सक्राइब, हमको भी अनसब्सक्राइब कर दो। तो माताजी आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी जो हवा का रुख है वो आपके विरोध में है, और आपका बेटा जो है अगर उस पार्टी में नहीं आएगा तो आपके पार्टी करने नहीं करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो माताजी अभी जो है वो गेम प्लॉट कर रही है कि मेरे घर में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी ना वो तुम्हारी वजह से हुई थी, कमेंट सेक्शन की वजह से हुई थी, रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन की वजह से हुई थी, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं था। तो माताजी, ट्रेन में बैठ करके जो आप बोल रही थी कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ खड़ी हूँ, और आप ये भी बोल रही थी कि अपने रिलेटिव को भी आप बोल रही थी कि अगर आपका मेरे से नहीं बन रहा है तो आप मेरे बेटे से क्यों बना रहे हो? तो माताजी ये बातें रिएक्शन चैनल वालों को तो नहीं पता है कि आपने रिलेटिव से क्या बात की, नहीं बात की। और दूसरी बात, ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है रिएक्शन से तो आप सब्सक्रिप्शन वाले मोड पे अपने वीडियो को अपलोड करो, प्राइवेट में अपलोड करो। उन लोगों के लिए करो जो मेंबर्स ओनली होते हैं। तो आपको वैसे-वैसे वाले ही रिएक्शन मिलेंगे जो आप चाहती हैं माताजी। तो इस तरीके से जो आप बोल रही हैं ना कि नहीं मुझे मेरे घर में मत ताका-झाकी करो, आपने अपना घर जो है ना पब्लिक करके रखा है। अगर आप एक किसी चौराहे पे रहोगे ना, तो लोग आपको चौराहे पे देखेंगे भी, जज भी करेंगे, थूकेंगे भी, ठीक है? तो अगर आप चाह रहे हो ना कि आपके घर में कोई ताका-झाकी नहीं करे, तो आप चौराहे पे रहना बंद करो। आप तो बहुत छोटे ब्लॉगर हो, बहुत जो बड़े-बड़े ब्लॉगर होते हैं ना, उनको लोग नहीं छोड़ रहे होते हैं, जबकि वो पॉज़िटिव चीज़ अपने एंड से दिखाने का कोशिश करते हो। आप तो बहुत छोटे ब्लॉगर हो, ऊपर से इतना नेगेटिव, इतना गंदा बोलते हो आकर के, आपको लोग कैसे बख्श देंगे? आप क्या चाह रहे हो कि आप बीच रोड पे चलो और कुछ गलत करो और लोग आपको कॉल आउट ना करें?
अगर आप अपने घर में अपने साथ कुछ भी कर रहे हो, लोग नहीं उस पे कॉल आउट करेंगे। अगर आप रोड पे चल रहे हो, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के बदतमीज़ी करोगे, कुछ भी करोगे, लोग उसको कॉल आउट करेंगे। आप कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, अगर वो गलत चीज़ कर रहे हो, तो पूरा मीडिया उनको कॉल आउट करता है। आप तो ख़ैर कुछ नहीं हो उनके सामने। आपने सारा चीज़, अपने फैमिली ड्रामा अपना पब्लिक करके रखा है, लोग उस पे रिएक्ट करेंगे, करेंगे, आप उनको नहीं रोक सकते। जैसे लोग आपको मुँह से पॉटी करते टाइम जो है ना नहीं रोकते हैं, आप करते हो ना अपने मुँह से हँसते हो ना, तो आप भी लोगों को नहीं रोक सकते, वो उनका राइट है और आप कोई नहीं होते हो किसी का राइट छीनने वाले। अगर आपको इतनी दिक्कत है, आप अपने जो भी आपके वीडियोज़ है उसको पब्लिक करके प्राइवेट करके रखो, कोई नहीं जा रहा आपके वीडियोज़ देखने माताजी, कोई भी नहीं। तो माताजी ने सारा ठेकरा फोला है, अपना हाथ-पैर झाड़ लिए, नहीं मेरी गलती नहीं है और माताजी को किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि 2.5 कुंटल की है, समुद्र में जा रही है। तो माताजी, आप जब लोगों को बॉडी शेमिंग करते हो, आपका बेटा जब लोगों को छोटे हाइट की वजह से वो करता है, उसकी बुराइयाँ करता है, तब तो आप नहीं बोलने जाते हो कि किसी की हाइट छोटी है, तो तुम उसकी बुराई कर रहे हो। तो आपको अभी अगर कोई 1.5 कुंटल, 2 कुंटल या 2.5 कुंटल की बोल रहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है माताजी? आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपका बेटा जो है बैठ करके लाइव में या वीडियो में बैठ करके किसी महिला को बोल रहा है कि वो 1.5 फुट की है, किसी महिला को बोलता है कि तुम्हारे दाँत में छेद है, तब तो आप नहीं वो रोकते हो अपने बेटे को। ठीक है, आपने रोका नहीं, बट आप अपने वीडियो में इस चीज़ को कंसीडर ही कर लेते कि मेरा बेटा ये सारी चीज़ें बोला है, बट ये उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपने एक लाइन ये चीज़ नहीं बोली, तो आपको अगर आज अभी किसी ने 2.5 कुंटल बोल दिया, 1.5 कुंटल बोल दिया, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। टेस्ट योर ओन मेडिसिन। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो आप जैसा करोगे दूसरे के साथ, तो कहीं न कहीं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आपको वो चीज़ अच्छा लगे या नहीं लगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब माताजी बोल रही है कि मेरे तीनों बच्चे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, मैं जोड़ के रहूँगी। तो आप माताजी एकदम पीक पार्टी के टाइम में प्रमोशन करने क्यों चली गई थी? वो आप बाद में भी जा सकती थी ना, अगर इतना ही गठजोड़ बना के रहना था, तो आप अपना हनीमून थोड़े दिन बाद डिसाइड कर लेती। हनीमून भागा तो नहीं जा रहा था ना माताजी, थोड़े दिन बाद डिसाइड कर लेती। आपके बेटे ने आ करके वीडियो में इतना कुछ कहा, वो परेशान दिख रहा था। अगर ये सारी चीज़ें आपकी मिली-भगत नहीं है, अगर मिली-भगत है तो आपने अच्छा प्लान किया, अगर मिली-भगत नहीं है, तो आपने अपने बेटे-बहू को कितना टॉर्चर किया, आपको इस चीज़ का ध्यान है? आपने तो रूम तक नहीं दिया था। क्या रूम देना-लेना रिएक्शन वाले या फिर कमेंट सेक्शन के हाथों में होता है क्या? आपने तो रूम तक उससे छीन लिया, पार्टी तक नहीं करने दिया, बेटी का छठी तक सही से नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं आप करने देते हो। उसका आफ्टर ऑल उसकी वाइफ़ ने भी आके बोला ही कि आप सब कुछ उनका खराब कर दे रहे हो। तो बेटा-बहू वीडियोज़ में बैठ-बैठ के बोल रहे हैं कि आप लोगों की वज़ह से, आपके बड़े लप्पू की वज़ह से उनका सारा फंक्शन बर्बाद हुआ है। और बड़े लप्पू ने जो भंजना की मायके वालों पे जो इल्ज़ाम लगाया था, उसके बारे में आप क्या बोलोगे माताजी? क्या वो भी रिएक्शन वालों की तरफ से आया है या कमेंट सेक्शन की तरफ से आया है? तो माताजी, अगर आप कुछ बोल रहे हो ना किसी को, तो अपने गिरबान में पहले झाँकना चाहिए। ठीक है? बाद में आप दूसरे के गिरबान में झाँको, दूसरे के गिरबान में थूको, बट पहले तो अपना गिरबान तो देख लो माताजी। तो ये तो रहे गाइस मेरे ओपिनियन। पता नहीं, मैं जब भी इनकी वीडियोज़ देखती हूँ ना, मैं चिढ़ जाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे रिएक्शन देना होता है, तो मुझे इनको झेलना ही पड़ता है और मैं झेल के वीडियो बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।